फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आनंद मोहन सिंह पर। मैं हूं आपका दोस्त एम सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं अपने एक मोटिवेशनल समझिए, इंस्पिरेशनल समझिए, डिवोशनल समझिए, जो भी समझे आप, अपनी वीडियो में एक अहम मुद्दा लेकर आया हूं जो कि स्टूडेंट्स के लिए है। और वो मुद्दा ये है फ्रेंड्स कि जो स्टूडेंट्स लाइफ होती है वो बहुत ही उमस भरी होती है। जिस तरीके से गर्मी है, ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट्स लाइफ होती है। बच्चा जो बचपन में सीखता है, जिस रास्ते पे चलता है, उसकी फैमिली में, उसके परिवारजनों में जिस तरीके का माहौल होता है, ठीक उसी तरीके से बच्चा अपनी पूरी लाइफ में रिएक्ट करता है। तो वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे पे किस तरीके से ध्यान दें कि वो बच्चा अपने जीवन में कुछ कर सके। ऐसा भी नहीं है कि अगर बच्चा पढ़ लिख के अच्छी जॉब करे, अच्छा पैकेज मिल गया 2 लाख का, 2.5 लाख का, तभी माना जाएगा कि वो स्टूडेंट्स है। अगर एक बच्चा बड़ा होके एक अच्छा इंसान बन जाता है, अच्छे तरीके से लोगों को ट्रीट करता है, तो भी हमें संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ, हमारा बच्चा काबिल है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स लाइफ में कई ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जो कि बच्चों को पढ़ने से रोकते हैं। वो उतार चढ़ाव क्या है? आपने आचार्य चाणक्य जी के बारे में सुना ही होगा। आचार्य चाणक्य जी बहुत ही नीतिवान व्यक्ति थे। उन्होंने हर टॉपिक्स पे नियर अबाउट अपने ज्ञान को उन्होंने रखा है कि किस तरीके से हम उन चीज़ों को हैंडल करें तो चीज़ें में हम सफल हो सकते हैं। तो आज उन्हीं के एक टॉपिक जो कि स्टूडेंट्स को उनकी अच्छे रास्तों पे जाने से उन्हें रोकता है, उन्हीं टॉपिक्स को लेके आया हूं। वो टॉपिक्स है फ्रेंड कि स्टूडेंट्स लाइफ में क्या क्या चीजें हैं जो उनको सफल होने से रोकती हैं। तो वो चीजें स्टूडेंट फ्रेंड्स 6 चीजें हैं। वो 6 चीजें क्या हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, हिंसा और अहंकार। यदि स्टूडेंट्स लाइफ में या आम आदमी के जीवन में भी इन 6 चीजों से हमें मुक्ति मिले, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, इन 6 चीजों से मुक्ति पाना पॉसिबल नहीं है, पर इन चीजों पे कंट्रोल रखना पॉसिबल है। इन चीजों पे हम कंट्रोल रख के अपने जीवन में कुछ ना कुछ अर्जित कर सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। तो आइए हम उन्हीं चीजों पे बात करते हैं। फ्रेंड, काम क्या है? जैसे स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एक बच्चा होता है तो उसको न्यू बॉर्न चाइल्ड कहते हैं। फिर वो 5-6 साल का होता है, उसके सीखने की उम्र होती है। उस टाइम में उसे जो कुछ भी सिखाया जाएगा, उसके परिवार का जो भी माहौल रहेगा, वो वही चीजें सीखेगा। पर जैसे ही वो एडोलसेंस एज में पहुंचता है, एडोलसेंस एज का मतलब 12 इयर्स के बाद, यानी 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लास में जब वो होता है, तब मेन जरूरी होता है कि उसके काम की जो इच्छा है उस पर कंट्रोल की जाए। उन्हें ऐसी चीजों से उसे दूर रखा जाए कि उसकी जो माइंड है, उसका जो एम है, उस एम के बीच में उसका माइंड काम को लेकर के रुकावट ना बने। यानी हमें बच्चों को, जानते हैं आप कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं, थोड़े बहुत नेट चलाने लगते हैं, मोबाइल यूज करने लगते हैं, तो आजकल जो ये सेलफोन यानी मोबाइल का एडिक्ट होना है, ये सबसे खतरनाक है। अगर बच्चा घर में भी उसे अच्छा माहौल मिलता है, फ्रेंड सर्कल में भी उसे अच्छा माहौल मिलता है, लेकिन अगर वो मोबाइल चलाता है तो आजकल आप जानते हैं कि अच्छी चीजें ही वो देखता हो, अच्छी चीजें ही करता हो, लेकिन कभी ना कभी वो चीजें सामने आ ही जाती हैं कि उसे ऐसा फील होने लगता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो पहली चीज ये हो गई फ्रेंड्स कि हमें बच्चे को ये जो काम वाली चीज है इससे दूर रखना होगा। मीन्स हमें बच्चों को मोबाइल का एडिक्ट नहीं होने देना होगा। हाँ, स्टडी की बात है तो स्टडी के लिए आप उसे लैपटॉप दे दीजिए, अपने सामने बैठ के उसे गाइड करिए, वो लैपटॉप से पढ़ाई करे, वो अच्छी बात है। दूसरी चीज फ्रेंड है क्रोध, यानी एंग्री होना। बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि लोग गांव में कहावत भी कहते हैं कि क्रोध अपने आप को ही निगलता है। अगर किसी चीज में कोई हमसे बात करता है या कोई हमसे हल्का फुल्का गलत बात भी करता है, अगर उसे हम हंस के टाल देते हैं तो वो अच्छी बात होती है। लेकिन अगर हम क्रोध करते हैं तो क्रोध करते वक्त
हमारी जो दिमाग की नसें होती हैं, तंत्र होते हैं, वो काम करना 50% बंद कर देते हैं। इसलिए सोचने समझने की शक्ति हमें नहीं रह जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें चाहिए कि हम क्रोध पर भी नियंत्रण करें। तीसरी चीज है मोह। आजकल आप लोग देखते होंगे कि बच्चों को अगर घर से दूर किया जाता है, उन्हें घर से दूर भेजा जाता है पढ़ने के लिए, तो वो रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें शुरू से ही घर का माहौल मिलता है, माँ बाप का प्यार मिलता है, उनके जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनका प्यार मिला होता है। तो अक्सर अगर हम मोह करेंगे बच्चों से, बच्चों के प्रति ज्यादा मोह दिखाएंगे, ये सोचें कि अरे मेरा बेटा है, इकलौता है, उसे कैसे इतनी दूर भेजूं, तो ये सारी चीजें वो देखेगा तो उसके मन में भी ये राउंड अप होगा, ये पुशअप होगा कि हाँ, मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं कैसे यहां से दूर जाऊं, कैसे पढ़ूं, कैसे क्या करूं। या अगर किसी तरीके से उसे हमने मोटिवेट कर भी लिया कि आप जाओ, आपको स्टडी करनी है, ऐसा है वैसा है, अगर मोटिवेट हो भी गया तो वो जहां जाएगा, अगर काम करने भी गया है या पढ़ाई के लिए गया है, तो उसका मन वहां पे अच्छी तरीके से नहीं लगेगा। चौथी चीज फ्रेंड्स है लोभ, यानी लालच। आसपास हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि लखपति होते हैं, करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, उनके घर एसीज हैं, फैंस हैं, कूलर्स हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इन्वायरमेंट में जितने भी लोग हैं सब एक ही जैसे माहौल के हों। किसी की फैमिली जो होती है वो मीडियम फैमिली होती है, किसी की रिच फैमिली होती है, किसी की ज्यादा पुअर फैमिली होती है। ज्यादातर लोग मीडियम फैमिली में ही आते हैं। तो बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए, बड़ों को भी ध्यान देना चाहिए कि कम से कम उन चीजों को तो प्रोवाइड बच्चों को कराया जाए जिन चीजों से उनका दिल ना टूटे। बाकी बच्चों को भी सोचने की जरूरत है कि हाँ, हमें उन चीजों को नहीं एक्सेप्ट करने के लिए सोचना चाहिए जो चीजें हमारे माँ बाप के बस में ना हो, वो चीजें उनको करने से थोड़ा सा फ्रेंड्स बचना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो चीज है वो है हिंसा। हिंसा क्या चीज होती है फ्रेंड्स? जैसे आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो कभी कभी ये होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके बच्चों को पुश कर देते हैं या मार देते हैं या थोड़ी बहुत अब्यूजेस वर्ड बोल देते हैं। तो वो बच्चे आकर घर पे आपसे बताते हैं, तो आप अगले दिन स्कूल में कंप्लेन लेके जाते हैं। थोड़ा सा बच्चों को सहनीय बनाना है, एडजस्ट करने के लिए बताना है कि बच्चे थोड़ा बहुत एडजस्ट करें, क्योंकि जो व्यक्ति एडजस्ट करता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे पेरेंट्स हो या कोई भी पर्सन हो, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। हमें हिंसा करने से बचना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने आपके बच्चे को पुश किया, जाइए आप स्कूल में कहिए, बच्चे से मिलिए, उस बच्चे को समझाइए कि बेटा ये सारी चीजें गलत हैं, क्योंकि अभी वो भी एक अबोध बालक होता है। आप अगर उसे अच्छे तरीके से समझाएंगे तो वो, मैं जहां तक जानता हूं, आसानी से वो समझ जाएगा। हिंसाएं और चीजों में होती हैं, जैसे आजकल गवर्नमेंट्स देखते हैं आप, गवर्नमेंट्स नई आती हैं, पुरानी बदलती हैं। जो गवर्नमेंट सरकार में नहीं होती हैं, वो जैसे ही इलेक्शंस आने वाले होते हैं तैसे वो जगह जगह पे दंगा करवाती हैं, मारपीट करवाती हैं, बस को लोग फूंक देते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, बिहार में रेलवे का एक एग्जाम था, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी। तो एक खान सर हैं हमारे, जो कि बहुत ही अच्छे टीचर हैं जीएस के, उनके लिए बच्चों ने पूरा प्रोटेस्ट कर दिया था, यहां से लेके मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली तक। कई बसें फूकी गईं, ट्रेनों को जलाया गया। ये सारी चीजें हिंसा की कैटेगरी में आती हैं फ्रेंड्स। ये चीजें करने से स्टूडेंट्स को स्पेशली बचना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर इन सब चीजों से दूर रहेंगे तो उन्हें ज्ञान प्राप्त करने से या सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता। लास्ट चीज है जो फ्रेंड्स, छठी चीज, वो है अहंकार। यानी अहंकार कई कैटेगरी में होते हैं फ्रेंड्स। कैटेगरी क्या है? जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो वो अहंकारी हो जाता है, अपने बड़े छोटों का लिहाज करना, इन सब चीजों को भूल जाता है। जबकि पहले अगर कमजोर वर्ग का था या कमजोर था, पैसे से कम था, तो वो सारी लोगों को इज्जत देने की सोचता है। लेकिन जैसे ही पैसा आता है उसके अंदर प्राउड आ जाता है, घमंड आ जाता है,
तो वो उन चीज़ों को छोड़ देता है। इससे फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स हैं या जो आम आदमी है, हम हैं, आप हैं, जो भी हैं, इन चीज़ों को करने से बचना चाहिए। हमें अपने अंदर प्राउड नहीं लाना चाहिए। चाणक्य की नीति में ये कहा गया है कि गर्वित व्यक्ति या गर्व करने वाला व्यक्ति अगर अपने धन को लेकर, अपने बल को लेकर, अपने विद्या को लेकर गर्व करता है तो तीनों चीजों का विनाश निश्चित है, उसे कोई नहीं बदल सकता। गर्व करिए, अगर आपका बेटा एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच गया तब आप गर्व करिए, सीना चौड़ा करके रहिए कि हाँ मेरा बेटा इस काबिल है। आपने अगर कुछ ऐसा अचीव कर लिया कि आप सड़क पे चल रहे हैं और लोग आपको सैल्यूट कर रहे हैं, वो प्राउड करने वाली फीलिंग होती है। गर्व पैसे पे, बल पे, बुद्धि पे करना ये अच्छी बात नहीं है फ्रेंड्स। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आम आदमी के जीवन में भी, स्टूडेंट्स के जीवन में भी आगे बढ़ने से, सक्सेस प्राप्त करने से रोकती हैं। फ्रेंड्स आगे हम आपको और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करिए। अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।